Good evening. This is Commerce Platform and I am Shailendra with you. रोज की तरह आज फिर एक नए टॉपिक, एक नई क्लास के साथ आपके साथ सभी स्टूडेंट्स, व्यूअर्स and those are interested in study of accounts, join your online class. कल की क्लास में हम बात कर रहे थे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स की। वाई वी प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जैसा आपको बताया गया कि जब हमारी कैशबुक के बैंक कॉलम और बैंक द्वारा दी जाने वाली पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस होता है तो उन डिफरेंस के काज आइडेंटिफाई करके उनको जिस स्टेटमेंट के माध्यम से हम रिकॉन्साइल करते हैं वह स्टेटमेंट आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। इसके अलावा हम आपसे बात किए हैं वो कौन कौन से रीजन्स होते हैं, वो कौन कौन से काज होते हैं जिनके कारण हमारा बैंक और कैशबुक का बैलेंस मिसमैच हो जाता है। इसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। जब उन रीजन्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक स्टेटमेंट बनाकर उसको जस्टिफाई करना होता है और जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया स्टेटमेंट ही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। It is necessary because of for auditing purpose, auditor wants to know why we have difference and what the liabilities to repay, etc. It is not a accounting instrument but necessary for complete accounting purpose. How it is prepared? It is prepared by the base of cash book balance or base of bank account balance. When you prepare reconciliation on basis of cash book, it is must to reconcile balance up to bank balance from various causes through the addition or subtraction. तो कौन से काज को ऐड करना होता है, कौन से काज हम लेस करते हैं या माइनस करते हैं, इसको यदि आप किसी थ्योरी को बनाकर या रूलिंग को बनाकर समझेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ये टफ हो जाता है। जैसे आपको बताया जाता है कि कैशबुक को हम लेंगे तो ये काज ऐड होगा, ये माइनस होगा, ये होगा, ये होगा। इन सब के स्थान पर मैं हमेशा से सभी स्टूडेंट्स से कहता आया हूं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को आप अपने लॉजिक के आधार पर तैयार करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। और इसीलिए मैंने आपको
रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कोई भी रूलिंग यहाँ पर नहीं बताई है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप बेस लेकर क्या चल रहे हैं। सपोज हम बेस लेके चलते हैं कैश बुक को, एंड इन योर कैश बुक बैलेंस इज 5000 एंड योर कैश बुक बैलेंस इज 7000 and cause is check issue but not presented for payment। यहां आप अपना लॉजिक देखिए, आप अपना लॉजिक लगाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि हमने किसी पर्सन को चेक इशू किया होगा। चेक इशू करते ही बिकॉज ऑफ योर पेमेंट आपने क्या कर दिया होगा, बैंक बैलेंस को अपने कैश बुक में कम कर दिया होगा। आपका बैंक बैलेंस कैश बुक में कम हो गया तो कैश बुक का बैलेंस कम रहा। बट यू नो, एज यू अवेयर, योर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक इज वैलिड फॉर अपकमिंग 3 months। आपका दिया गया चेक जो है चूंकि 3 महीने तक वैलिड है, इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि चेक रिसीवर जो है इमीडिएट ही बैंक में जाकर उसको पेमेंट करा ले या क्लियर करा ले या उसका पेमेंट ले ले। जब आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं या जब आपने अपनी पासबुक में देखा, तब तक वो चेक बैंक में लगा ही नहीं और इसीलिए बैंक से तो अमाउंट कटा नहीं, और जब बैंक से अमाउंट नहीं कटा तो वहां बैलेंस 7000 है। तो यही लॉजिक आपको, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इतने लॉजिक को आप अपने मन में लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा, क्यों उसका बैलेंस बढ़ गया होगा, क्यों इसका बैलेंस घटा नहीं है, ये यदि आप अपने दिमाग में लॉजिक के माध्यम से एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एज प्रोफेशनल, जैसे मैं वर्किंग करता हूं ऑफिस में, मैं देखता हूं कि बड़े बड़े एमकॉम किए हुए लोग या और फर्दर हायर डिग्रीज लिए हुए व्यक्ति से भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो बिकॉज ऑफ वो लॉजिक्स नहीं लगाते हैं, वो रूलिंग पे चलते हैं, और जब रूलिंग पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो रूलिंग गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे मैं खुद अपने ऑफिस में, बिकॉज ऑफ आई एम टोटली working for accounts, I am a accounts person and working in a finance department, so it is my every month instrument prepared by me। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को मुझे हर महीने बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि मैं उसको अपने लॉजिक्स के बेसिस पर बनाता हूँ। तो चलिए, आज हम अब जो बात कर रहे हैं उसी बात को प्रैक्टिकल रूप में न्यूमेरिकल के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं, और आप भी उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं ये आप देख सकते हैं। उसके पहले एक बार फिर मैं कहूँगा कि आपको ये सेंस होना चाहिए कि जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस स्टेटमेंट में हमको क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है, इसके बारे में प्रोसीजर आपको एडॉप्ट करना आना चाहिए। एनसीईआरटी जो है इसके लिए प्लस और माइनस का साइन लेके
वर्किंग करना आपको सिखाती है। आप चाहो तो पहले एडिशन को लिख सकते हो और फिर उसके बाद लेस या सब्सट्रैक्शन वैल्यूज को लिख सकते हो, या जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चलिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी बुक में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा होगा अब आपको। From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement as at March 31st, 2014. You have balance as per cash book rupees worth 200, check issued but not presented for payment 1800, check deposited but not collected up to March 31st, 2000, बैंक चार्जेस 150। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम दोनों तरीके से। हम तैयार करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये आपकी एनसीईआरटी फॉर्मेट कहता है। एनसीईआरटी का ये आपका बीआरएस प्रिपेयर करने का शॉर्ट फॉर्म होता है, बीआरएस उसका फॉर्मेट है। कैसे शुरुआत करेंगे? ऑन बेसिस ऑफ, हम बात कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ कैश बुक। ऑन बेसिस ऑफ कैश बुक हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस लिख लेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक 3200। अब ये प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है, इसके बारे में मैं आपको कैश बुक में आपका बैलेंस दो तरीके से होता है, एक फेवरेबल होता है और एक अनफेवरेबल होता है। ये फेवरेबल अनफेवरेबल क्या होता है? जब आपका बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब आपकी राशि बैंक में जमा है, तो वह बन जाता है फेवरेबल बैलेंस, और अनफेवरेबल बैलेंस बन जाता है जब आपका बैंक से ओवरड्राफ्ट है। अभी आप कहेंगे सर ये नया वर्ड आ गया, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब बैंक आपको आपके डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉल करने की फैसिलिटी देता है, तो वह आपका ओवरड्राफ्ट होता है। तो ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो जब हम ओवरड्राफ्ट के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको नेगेटिव में लिखेंगे। अभी आपका डिपॉजिट बता रहा है तो हमने उसको फेवरेबल वैल्यू में ले लिया। नेक्स्ट आपका जो ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कुछ नहीं करना है आपको। इन क्वेश्चंस में बहुत इजी बात ये, अच्छी बात ये होती है, अभी तक आप देख रहे होंगे आपको कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आधा सॉल्यूशन तो आपके क्वेश्चन में ही होता है। अब आपको केवल ये डिसाइड करना है कि क्या हुआ होगा।
आपने चेक इशू किया होगा, और अपना कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन बैंक में वह चेक गया नहीं है, तो बैंक का बैलेंस तो ज्यों का त्यों है। तो यदि कैश बुक के बैलेंस को बैंक के बैलेंस के बराबर बनाना है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये हम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्ट। क्या किया होगा आपने? आपने किसी पार्टी से मिले हुए चेक को कैश बुक में लिखकर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा और वो चेक बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया होगा, लेकिन बैंक में अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि बैंक के बराबर बनाने के लिए कैश बुक के बैलेंस को कम करना पड़ेगा। फिर क्या दिया, बैंक चार्जेस। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, आपको नहीं पता, बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन आपका बैलेंस जो कहते हैं, तो बैंक के बराबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको माइनस करना होगा। ये आपने कर लिया। सो सिंपल, सो इजी। अब आप इन दोनों के कर दीजिए टोटल। ये हो गया 5000, ये हो गया 2150। अब जो डिफरेंस निकलेगा इन दोनों का, वो आपका क्या होगा, बैलेंस एज पर बैंक। लीजिए, ये आपका बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर। कोई डाउट इसमें? रिपीट करना चाहूँगा, जब हम कैशबुक के बेसिस पर तैयार कर रहे हैं, जब हम कैशबुक के बेसिस पर बीआरएस तैयार कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि बैंक के बराबर बनाने के लिए कैशबुक पर हमको क्या ट्रीटमेंट देना है। यदि आपका कैशबुक कम हो गया था, आपने कोई ट्रांजैक्शन को चेक इशू करके कम कर दिया था, तो यदि बैंक के बराबर बनाना है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट प्लस करके उसको ऐड कर देंगे। आपने कोई चेक जो पार्टी से रिसीव किया है, बैंक में जमा किया, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ है, तो उस चेक को आपने बैंक की कैशबुक के बैंक कॉलम में तो ऐड कर लिया था, लेकिन बैंक में एक्चुअली वो ऐड नहीं हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बैंक यदि चार्जेस लगाता है तो आपके बैलेंस को कम कर देगा, लेकिन आपको तो पता नहीं है और इसीलिए आपका अमाउंट एज इट इज रहेगा, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तब करके आप अपना बीआरएस तैयार कर पाएंगे। ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ये एनसीईआरटी द्वारा दिया गया फॉर्मेट है। इसमें आप प्लस और माइनस को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैनुअल तरीका होता है, जितने एडिशंस वाले हैं आप बैलेंस में ऐड करके और सब्सट्रैक्शन या लेस होने वाले अमाउंट्स को माइनस करके भी बना सकते हैं। तो ये आपके दोनों ही फॉर्मेट हो जाते हैं। आज जैसे मैं बात कर रहा था कैशबुक के बेसिस पर, ऐसे ही यदि हम
पासबुक को बेस बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो रूल्स आपने कैशबुक में अप्लाई किए हैं उनके अपोजिट, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। कंफ्यूजन हो गया ना, बन गया ना कंफ्यूजन। इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के पहले ही आपसे क्या कहा कि इस चैप्टर को या इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप अपने लॉजिक के बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो वह आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। कहाँ हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में जैसे मैंने लॉजिक लगाकर आपको क्वेश्चन सॉल्व किया, यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे साथ शेयर करके डिस्कस कर सकते हैं और लॉजिक को और इजी करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आपको बताना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका बीआरएस जो होता है वो 4 टाइप से तैयार होगा ऑन बेसिस ऑफ कैशबुक, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल और अनफेवरेबल का डेफिनेशन मैंने आपको बताया। फेवरेबल मतलब जब आपका बैलेंस पॉजिटिव है, मींस आपका डिपॉजिट एक्स्ट्रा है, तो वो आपका फेवरेबल बैलेंस है। और यदि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे के रखा है, दैट मीन्स योर बैलेंस इज नेगेटिव, तो वो अनफेवरेबल। तो 2 बीआरएस बनाने के पैटर्न होंगे कैश बुक के बेसिस पर, फेवरेबल कैश बुक और अनफेवरेबल कैश बुक। और सेम एज पासबुक के बेसिस पर यदि आप तैयार करने जाएंगे तो वह भी आपका फेवरेबल पासबुक बैलेंस एंड अनफेवरेबल मीन्स ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस के आधार पर आपको तैयार करना पड़ेगा। आज मैंने कैशबुक फेवरेबल बैलेंस के आधार पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बताया। इसके प्रॉब्लम्स को आप घर पर प्रैक्टिस करके और कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कल हम पासबुक के आधार पर आपको बीआरएस का तैयार करना बताएंगे। कल तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।